Dear students, my name is Dr. S.N. Mandal. I'll help and guide you in biology for the purpose of NEET medical as per as board examinations. Okay? Dear students, nowadays we are starting the NEET coaching for the NEET and IITG advanced. So, please enroll your seat to make your confirm vita. Okay? Just now in the very beginning, we were discussing regarding the chapter the biological classifications in chapter 2 in biology, and Deuteromycetes this is the fourth type of fungi. Ascomycetes, Basidiomycetes, okay, these are we already have discussed. Now this is the fourth type of fungi. So I need to state that Deuteromycetes is completely known as fungi imperfecti. Fungi imperfecti means not complete. Okay बच्चों, imperfecti means not complete. मैं लिख देता हूँ यहाँ not complete. ये incomplete है, इसलिए fungi imperfecti बोला जाता है बच्चों. Deuteromycetes जो है, ये जितना भी मैंने आपको फंजाई के बारे में बताया था, Ascomycetes, Basidiomycetes, Phycomycetes and fourth one is Deuteromycetes. ये ये तीनों जो है, तीनों में रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होता है, लेकिन इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कंप्लीटली एब्सेंट, वो स्टेज होता ही नहीं है, याद रखिएगा. इससे एक क्वेश्चन आएगा बच्चों निश्चित. तो इसमें इसको कहा जाता है Deuteromycetes are commonly called as fungi imperfecti. Imperfecti means not complete. Fungi imperfecti means not complete. So dear students, because perfect stage or sexual reproduction is absent completely in this stage of fungi. तो इस fungi में जो sexual stage completely absent होता है, ठीक है? Those fungi are included in Deuteromycetes. जो fungi Deuteromycetes में include किया गया, समझदारी बच्चों. Those class of fungi are included in this Deuteromycetes. Sexual reproduction is totally absent or is not discovered as yet. या तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज होता ही नहीं, या नहीं तो फिर आज तक कोई डिस्कवर किया ही नहीं, खोज किया ही नहीं, ठीक है, और इज नॉट येट डिस्कवर्ड एट येट. तो आज तक इसका डिस्कवर हुआ ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट, व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस क्लास ऑफ फंजाई were discovered. अब matter is this thing here. Pay attention towards my lecture, whatever just now giving you the class premises. When the sexual form of this class of fungi were discovered, जब इस class Deuteromycetes का discovered हो जाएगा, all the members of the fungi are totally moved from Deuteromycetes to Ascomycetes or Basidiomycetes from the Deuteromycetes. तो ये Deuteromycetes तो या तो Ascomycetes में मूव कर जाएगा, या तो Basidiomycetes में मूव कर जाएगा. तो इसमें है क्या, when the sexual form of this class of fungi were discovered, they were automatically moved into the right classes, for example Ascomycetes or Basidiomycetes from the class of Deuteromycetes. अब इसके बाद इसमें क्या होता है बच्चों, ये माइसीलियम होता है. माइसीलियम मीन्स होता है हाइफा. हाइफा मीन्स होता है ब्रांच्ड. कहीं हाइफा लिखा होगा, कहीं माइसीलियम लिखा होगा. अब डियर स्टूडेंट, डोंट गो टू बी कंफ्यूज व्हाट इज हाइफा और माइसीलियम. मैं लिख देता हूं हाइफा. हाइफा जो है ये सिंगुलर है, अगर इसी में ई लग जाएगा डोंट गो टू बी कंफ्यूज, दिस इज प्लूरल. हाइफा, ये दोनों को हाइफा ही कहा जाता है. हाइफा मीन्स ब्रांच. हाइफा मीन्स ब्रांच. आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रांच हैं, यहाँ से भी ब्रांच है. तो ये इसमें क्या है, माइसीलियम सेपरेट, देखो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच हैं. ये इसको बोलते हैं सेपरेट. देखो मैंने लिखा सेपरेट, और ये ब्रांच, ये सारी को बोलते हैं ये ब्रांच.
अब यही देखना है आपको कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आज तक इसका डिस्कवर नहीं किया गया, या नहीं तो इसमें कोई फेज होता ही नहीं है। अगर इसमें डिस्कवर्ड होगा तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फंजाई और ड्यूटेरोमाइसीटीज ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम ड्यूटेरोमाइसीटीज टू एस्टोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज। तो ऑटोमेटिकली ये एक दूसरे से चेंज हो जाएगा, मूव कर जाएगा। अब इसके बाद आता है बच्चों इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं, याद रखना। और उसमें असेक्सुअल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द कोनिडिया। कोनिडिया के बारे में बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द कोनिडिया एंड सम मेंबर्स वर पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक मींस those organisms, those animals which one found their food with the help of other animals or organisms, that is called host, and they are called parasitic. Parasitic means परजीवी, पर माने दूसरा जीवी माने जीवों के द्वारा, दूसरे जीवों के द्वारा जब वो फूड एब्जॉर्ब करता है, that is called परजीवी और पैरासाइट्स। ओके, ये पैरासाइट absorb their food from their host body। ये होस्ट के बॉडी से अपना फूड को एब्जॉर्ब करेगा। एक ओनली पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म absorb their food from the host parasite. Host means जिससे वो फूड एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन लेता है, that is called parasitic. Okay? And saprophytic, जिसको कोई यूज नहीं करता है in the contempt of food। ठीक है, वो जिसको फूड के रूप में कंटेम्प्ट नहीं करता है उसको बोलते हैं saprophytic, यानी सड़ा गला। डेड एंड डिकेइंग आप इसको कॉमनली बोल सकते हो, डेड and decaying, dead and decaying। ठीक है, तो some members of ड्यूटेरोमाइसीटीज और पैरासाइटिक परजीवी होता है, या सेप्रोफाइटिक, या तो वह सड़ा गला खाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, a large number of members of ड्यूटेरोमाइसीटीज और decomposers। यहां ध्यान देना, decomposer of leaders, ये एक फ्रेज है बच्चों, डिकम्पोजर ऑफ लीडर्स, काफी मात्रा में, एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग, और ये मिनरल्स का रिसाइक्लिंग करता है। अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज आर डिकम्पोजर ऑफ लीडर्स एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और ये मिनरल्स को साइक्लिंग करने में हेल्प करता है। अब फॉर एग्जांपल ट्राइकोडर्मा, याद रखा मैंने कैपिटल लेटर लिख दिया बच्चों, ट्राइकोडर्मा ये आपका ड्यूटेरोमाइसीटीज का एग्जांपल है, और दूसरा है फंजाई इंक्लूडेड इन ड्यूटेरोमाइसीटीज कॉजेज मेनी डिजीज। और इस ड्यूटेरोमाइसीटीज में जितने भी फंजाई हैं उससे डिफरेंट टाइप्स का डिजीज होता है, एज पर एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स को भी होता है, एनिमल्स होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स को भी होता है। जस्ट नाउ later on we will discuss regarding this point, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से एक क्वेश्चन, ये डिजीज से एक क्वेश्चन, इससे आपका 2 क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। तो ये VVIP है बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लेना। फॉर एग्जांपल ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ये मिनरल साइक्लिंग करता है। ये क्या करता है बच्चों, ये मिनरल साइक्लिंग करता है। और ड्यूटेरोमाइसीटीज का जितने भी क्लासेस ऑफ फंजाई, मेंबर्स ऑफ फंजाई यू कैन से, तो all the members of fungi in ड्यूटेरोमाइसीटीज causes many, you can say several types of disease in plants, animals, including human beings. Okay? अब इसमें आप देख लीजिए, it causes many types of disease. For example, Alternaria solani, ये नाम याद रखिएगा। Alternaria solani ये आपका जो है ये फंजाई है। ये किसमें होता है, आप देखा होगा पोटैटो, आलू,
जिसको महाराष्ट्र में बटाटा भी बोलते हैं, उसका देखिएगा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट का मतलब होता है उसका लीफ जो है जल जाता है, पत्ता जो है जला हुआ जाता है, वो सूख जाता है, उसी को बोलते हैं। और जब होता है तो उसमें न्यूट्रिशन काफी मात्रा में होता है। जब वो न्यूट्रिशन काफी मात्रा में होता है, अल्टरनेरिया सोलानी को न्यूट्रिशन चाहिए, उसके पत्ते को ही खा जाता है और पोटैटो क्रॉप्स को वो डेवलप होने नहीं देता है। इज क्लियर? इसी को बोलते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जब पोटैटो का जर्मिनेशन होता है तो काफी तेजी से वो जो है वो ग्रो करने लगता है और उसमें जो है आपका जो है अल्टरनेरिया सोलानी को चाहिए न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? अगर इसके कांटेक्ट में आया, पोटैटो के कांटेक्ट में आया इन द फार्मिंग ऑफ द पोटैटो फार्मिंग, तो इसके लीफ को ही यह खा जाता है। देखते कि उसमें छेद हो जाता है, इस पास उस पर छेद हो जाएगा, या नहीं तो फिर वो क्या करता है, वह पत्ता सूख जाता है। जब सूख जाएगा तो इसमें क्या कहता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। जब प्रोसेस नहीं होगा, ये पोटैटो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पोटैटो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो इसका फार्मिंग जो है डिटोरिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। अब ये दूसरा है बच्चों, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। आप देखा होगा सुगर केन, जिसको गन्ना भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में ऊस भी बोलते हैं या ईख भी बोलते हैं हिंदी में, जो भी आप समझना समझ लीजिएगा। तो यू टेक बिग रॉड ऑफ सुगर केन, एक बड़ा सा लीजिए, उसको बीच से काट दीजिए। बीच से जब काटेंगे इस तरह का मान लीजिए शुगर केन है, बीच में देखेंगे इसका जो है क्या कहता है कि ये नॉट होता है। ठीक है, अगर ये बीच से काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रेड टाइप का कुछ निकलता है, रॉड निकलता है। तो ये जो है डिजीज है, वो शुगर केन, वो ईख जो है खाने में चूसने में आपको मीठा नहीं लगेगा, थोड़ा तीखा टाइप दूसरे तरह का लगेगा। ठीक है, तो इसको कोलेटोट्राइकम फाल्केटम बोलते हैं, इसको रेड रॉड ऑफ शुगर केन। तो उसमें बीच में जो है, इसमें देखेंगे बीच में जो रेड रॉड नजर आएगा, इसी को बोलते हैं रेड रॉड ऑफ शुगर केन। ठीक है, वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन अंदर में रेड कलर का एक डिमार्केशन होगा, जो कि उसको बोलते हैं कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। अब इसमें दूसरा आता है ट्राइकोडर्मा, इट प्रोड्यूसेस रिंगवॉर्म इन ह्यूमन बीइंग। अगर पानी में ज़्यादा काम करें, जैसे देखिएगा आप होटल में अगर कोई लेबर काम करता है तो उसके पैर हाथ में जब रिंग वॉर्म्स हो जाता है। ठीक है, तो ये रिंग वॉर्म्स को प्रोड्यूस करता है। ये एनिमल, ह्यूमन बींग्स, मैंने पहले बताया था, दे स्प्रेड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज इन प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो है देखेंगे हाथ के फिंगर के बीच में या टोज के बीच में रिंग वॉर्म हो जाता है, और इसके लिए अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक मेडिसिन लिखा है कोलोबेटा, जो ट्राइकोडर्मा को किल करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है क्या कहता है कि ड्यूटेरोमाइसीटी फंजाई खत्म है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 4th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आपका क्लास ये प्लांटी, फाइलम प्लांटी, क्लास प्लांटी एंड एनिमालिया। तो ये अलग अलग दोनों वालों हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।